हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे डीके एडवेंचर एंड स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो हम क्या अच्छे से रह पाएंगे। तो ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस क्या इसमें सोसाइटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन यही था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम रह नहीं पाएंगे, हम लॉज एंड पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसमें इतना ही है। अब आगे हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है, द फर्स्ट function of a constitution is to provide a set of the basic rules that allow of minimal coordinates amongst the member of a society। ठीक है। सेकंड फंक्शन देख लेते हैं। द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफिक हु हैज़ द पावर ऑफ अ मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। एक एग्जांपल देता हूँ, ये तय करना कि सोसाइटी में किसके हाथ पावर रहेगी। इसमें ये लिखा हुआ है। अब जैसे संविधान का काम है कि गवर्नमेंट का क्या फंक्शन रहेगा। ठीक है, ये संविधान गवर्नमेंट पर काम करता है, मतलब क्या उसका फंक्शन रहेगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ है, मतलब सेकंड फंक्शन इसका। इसमें मैंने पार्लियामेंट की डेफिनेशन लिखी थी। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज़ अ स्पेसिफिक डेट इन द मोस्ट इंटेंस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसी। यही है कि लॉ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, ये हमारे पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है हमारा लॉज बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है। तो ये इतना ही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपको एक एग्जांपल अच्छा सा बता देता हूँ। जैसे एक ऐसी गवर्नमेंट आए हमारे यहाँ, सपोज एग्जांपल के तौर पे, कि सबको परेशान करना स्टार्ट कर दे, रंग में भेदभाव करना स्टार्ट कर दे कि गोरा है, काला है, इसको हटा दो, हमारे यहाँ काले लोग नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ गोरे लोग नहीं मतलब रहेंगे। तो ये हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो अब हम अपनी गवर्नमेंट को लिमिट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इसी में बताऊँगा। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट इन मैनी वेज। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफिक वो certain fundamental right that all of us possess as a citizen and which no government can even be allowed by। तो मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर काले भेद करने लग जाए गवर्नमेंट, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल में कर सकते हैं, उनकी लिमिट कंट्रोल में कर सकते हैं। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इतना ही है, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, क्या मतलब एस्पिरेशन हमारा है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको अच्छा सा। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिख रखा है, इंडियन एस्पिरेट्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डेटरमिनेशन। इसमें इस पैराग्राफ में यही है कि अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कास्ट डेटरमिनेशन हटा दिया जाए, तो ये हमारा एस्पिरेशन है। ये हम इस पैराग्राफ में, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में हम कास्ट डेटरमिनेशन हटा दें, तो ये हमारा एस्पिरेशन है, ये हमारा गोल होगा। ठीक है। इस पैराग्राफ में साउथ अफ्रीका के बारे में दे रखा है। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू एनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेसिस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या है, अब जैसे मैं साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ, वहाँ के संविधान, अगर हम वहाँ का संविधान देखें तो वहाँ स्किन कलर पर भेदभाव होता है। अगर वहाँ का स्किन कलर डेटरमिनेशन हटा दिया जाए, तो वो वहाँ का एस्पिरेशन, वो वहाँ का गोल होगा। ठीक है, ये इंडिया की बात करी थी हमने, और यहाँ हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। करते हैं मोड ऑफ प्रोमोगेशन की। इसमें हम मतलब प्रचार करना किसी के ऊपर। अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है काफ़ी। दिस रेफर टू हाउ आ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बिगेन। ये आपकी बुक में भी है। यहाँ से लेकर, दिस से लेकर बीइंग बिगेन तक क्या इसका मीन है, इसका मतलब है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे उसको पावर मिली। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफेक्ट बिकॉज दे आर ग्रेफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। इसमें एक नया टॉपिक आता है, मिलिट्री लीडर्स क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ संविधान तो है, उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब मिलिट्री लीडर्स के वालों ने करा है, क्योंकि अपना रूल, इन्होंने अपना रूल बनाया जो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि इन लोगों ने अपना रूल लोगों पर जानबूझ के थोपा है। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। ये इसी पैरे में लिखा है। अब हम गवर्नमेंट के 3 ग्रुप की बात। पहले ग्रुप के पास ज़्यादा पावर है, वो गवर्नमेंट पहले ग्रुप को जानती है, दूसरे ग्रुप के वो अंडर काम करता है, और तीसरे को वो नहीं जानती। तो पहले ग्रुप को वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, दूसरे वाले को कम करेंगे थोड़ा, और तीसरे वाले को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, मतलब सबको इक्वल पावर मिलनी चाहिए।
तो ये गवर्नमेंट गलत करती है। इसका मतलब है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल के पास हर लोगों को पावर इक्वल मिलनी चाहिए, ये नहीं कि आप सबके साथ भेदभाव करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये अब हम पढ़ेंगे इसके डेट के बारे में। मैंने लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जब जब संविधान फ्रेम हो रहा था तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि पार्टीशन चल रहा था, तब इनकी हालत बहुत ख़राब थी। और ये डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, 3 जून 1947। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडेशन। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये इसका मतलब डिबेट करना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वालों लोगों ने अपनी बात नहीं चलाई। इन लोगों ने संविधान बनाया तो ये नहीं सोचा कि मतलब जो अत्याचार ओवरऑल वो इंडिया का सोचते हुए चल रहे थे, ठीक है। जो इन लोगों ने ओवरऑल इंडिया का तो सोचा, मतलब हाँ सबको राइट देना चाहिए, हाँ एज लिमिट रखो, यहाँ तक तो सही है, पर ये नहीं ये कह सकते हैं कि मेल वोट दे या फीमेल वोट नहीं देंगे, तो ये गलत है, ये रूल गलत है। आप रखो कि फीमेल भी वोट देगी और मेल भी वोट दे सकते हैं। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडेशन। बाकी इस चैप्टर में ये मेन टॉपिक है, लेकिन ये कमेंट टॉपिक है, मतलब इनमें इतना कुछ नहीं है, डेट्स के बारे में है। और आज का चैप्टर ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर भी जल्दी आएगा। तो आज का कैसी लगी फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।